नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। आज हम आपको एनसीईआरटी की बुक हाई स्कूल मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद समझाने जा रहे हैं। इस बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद समझाने से पहले हम आपको कुछ एक महत्वपूर्ण चीजें बताना चाहूंगा मैं, जैसे चर और अचर। चर आप बेटा समझते होंगे। चर जैसे x है, y है, z है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंजेबल वैल्यू होती है, उसे हम कहते हैं चर। जैसे x है, y है, z है। अचर बेटा जैसे 2 है, 3 है, 5 है, कोई भी नंबर। अगर कोई नंबर है तो वो कैसा नंबर अचर है। जैसे a है, सपोज को स्मॉल a, b है। ये नंबर जो कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट। जैसे अपन कोई चीज खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जब हम कोई भी नया काम करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, सपोज करो कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, एक टीचर और एक सब स्टूडेंट होता है, तो वहां कहते हैं सब कोचिंग चल रही है। अब अकेले बैठे हैं तो, या स्टूडेंट अकेला पढ़ रहा है तो कोचिंग नहीं ले सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब दो चीजों का जो मिक्स होता है, दो चीजें मिक्स होती है, तो उसका एक नया नाम क्रिएट हो जाता है। देखिए ऑपरेशन, पहले तो ऑपरेशन के विषय में बात करूंगा। ऑपरेशन होते हैं 4 ऑपरेशन होते हैं। एक प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है। ये बेटा मैथ के ऑपरेशन है। आप गणित में मतलब ऐसे मत चला देना। जैसे मरीज का ऑपरेशन होता है, हमारे 4 ऑपरेशन होते हैं। हमारी पूरी मैथ ही इन 4 ऑपरेशन पे टिकी होती है। प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये हमारे ऑपरेशन। ठीक है बेटे। तो मैं ये कहना चाह रहा था, एक्स वाई जेड और अचर, चर और अचर का जो मिक्सअप होता है उसका नाम होता है व्यंजक। क्या होता है बेटा? व्यंजक। जैसे लिखा है 2x + 5, ये बेटा क्या व्यंजक है, क्योंकि दो कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, x क्या है, चर है, और बीच में प्लस लगा, प्लस हो माइनस हो, जैसे यहां बीच में गुणा है, x + 6 है, x² + 6 + 8x है। ये सब क्या है? व्यंजक। सपोज करो लिखा है x² + √5x + 8, ये भी बेटा क्या है? व्यंजक है। व्यंजक में एक चीज होती है जिसका नाम होता है बहुपद। क्या होता है बेटा? बहुपद। और ठीक है, अब जैसे माना ये व्यंजक तो है, ऐसी कोई चीज जिसमें चर और अचर मिला हुआ होता है उसे व्यंजक कहते हैं। लेकिन सारे व्यंजक बहुपद होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। अब सारे बहुपद व्यंजक नहीं होते तो फिर क्या होते हैं? जैसे बेटा चर की घात अगर पूरी और प्लस की है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर चर की पावर, जो भी चर है अगर अवेलेबल, उसकी पावर पूरी और प्लस की है, तो उसका नाम क्या होता है? मतलब बहुपद। और व्यंजक तो सब होते हैं, व्यंजक तो सब होते हैं जिसमें चर की पावर पूरी और प्लस की होती है, यानी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, उसी बहुपद को हम क्या कहते हैं? उसी व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है। जैसे बेटा कहीं लिखा है x² + √x + 6, आप देख पा रहे हैं यहां x की जो चर की पावर यहां 2 है, और यहां कितनी? हाफ है, आधी है। तो मतलब यहां पावर कैसी है? प्लस की तो है लेकिन पूरी नहीं है। मैंने आपको बताया था, जब किसी व्यंजक में, व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर और चर मिला होता है। जब किसी व्यंजक में चर की घात पूरी और प्लस की होती है तो उसी व्यंजक का नाम बहुपद होता है। ठीक है बेटा। अब यहां जैसे x की पावर 2 है, ये पूरी है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, परंतु ये पूरी है, ये पूरी नहीं है, इनकम्प्लीट नंबर नहीं है। इट मीन्स आप कह सकते हैं ये बहुपद नहीं है। जैसे लिखा है x + 1/x, ये बहुपद है नहीं। तो बेटा क्या करते हैं हम? x+ इसकी पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या -1 हो गया। तो इसकी पावर कितनी? 1, और इसकी पावर कितनी? -1। तो कंप्लीट नंबर ये भी, कंप्लीट नंबर ये भी है, लेकिन फर्क क्या है? ये पॉजिटिव का नहीं। जब किसी की पावर एक पॉजिटिव होती है वेरिएबल की, तभी उस व्यंजक का नाम बहुपद होता है। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि चर और अचर को मिलाकर जो चीज तैयार की जाती है उसका नाम व्यंजक होता है, और जब किसी व्यंजक में चर की घात पूरी और प्लस की होती है तो उसका नाम बहुपद होता है। ठीक है बेटा। अब क्या है कि बहुपद के कुछ ग्राफ दिए गए। जैसे माना कोई, जैसे ये है, इसको हमने बहुपद यहां लिख लिया,
ठीक है, x प्लस 5 ये बहुपद है, x प्लस 5 एक बहुपद है। जब ये बेटा बहुपद है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो x जैसे फंक्शन x माना ये x प्लस 5 एक बहुपद है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं हम यहां अगर x बराबर -5 लगा दें, क्या लगा दें बेटा, -5, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो x के जिस मान पर, x के जिस मान पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 हुई है, मतलब x जैसे कहना चाहिए x के किस मान के लिए फंक्शन 0 है, उसे हम उस बहुपद का क्या कहते हैं बेटा, हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल। जैसे मैं आपको, अब मान लीजिए कोई बहुपद है और उस बहुपद का हम अगर ग्राफ बनाएं, क्या बनाएं बेटा, ग्राफ। तो मैं आपको जरा समझाना पसंद करूंगा अभी। जैसे माना एक कोई बहुपद है, सपोज में माना बहुपद है कोई, और उसका ये ग्राफ है, तो x को भी कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। x को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो इसके कितने हल होंगे बेटा, 2। अगर ये x को यूं कर देता तो ये कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, ठीक है। जैसे मैं आपको फिर समझाऊं, एफ एक्स इक्वल टू है x² -4 मान लीजिए। यहां बेटा x बराबर -2 पुट करिए, जब -2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, सॉरी -2 का स्क्वायर करें तो ये 4 हो गया, -4 बराबर 0। इसका मतलब क्या है, ये इसका हल है। इसका क्या है बेटा, हल है। अब अगर x बराबर बेटा 2 लगाएं, तो अगर यह 2 लगाते हैं आप, तो ये 2 का स्क्वायर -4, इट मीन 4 - 4 = 0। तो इसका ग्राफ बेटा कैसे आएगा, यह x बराबर 2 होगा और ये x बराबर -2। कोई वक्र इस प्रकार से है कि एक -2 है और एक +2 है, तो इस मान को हम क्या कहेंगे, हल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हल। ये बात समझ में आई। तो आपको फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें केवल ये दिया है कि इसके कितने हल हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल उसका जो आपको ग्राफ बना हुआ आएगा, उस ग्राफ में आपको ये चेक करना है कि कितने हल हैं और कितने हल नहीं है। तो आप क्या करें, हल या इसमें ठीक है शून्य भी पूछ सकते हैं, क्योंकि शून्य हल एक ही बात होती है। ये शून्य आ गया इसलिए शून्य भी कह सकते हैं, आप हल भी कह सकते हैं। तो अगर किसी का ग्राफ बना है और एक्स एक्स को 1 बार काट रहा है तो शून्य को संख्या 1 है, 2 बार काट रहा है तो 2 है, 3 बार काट रहा है तो 3 है, 4 बार काट रहा है तो 4 है। जितनी बार एक्स एक्स को काटे वो आपके शून्यकों की संख्या या हलों की संख्या होगी, ठीक है। और मैं अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट से आता हूं मैं। अब जैसे फर्स्ट में फर्स्ट का फर्स्ट दिया बेटा, आपका ग्राफ इस प्रकार से बना है। ये ग्राफ आपका दिया है, एक्स अक्ष है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ बेटा वाई है, यहाँ वाई डैश है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु होता है। अब किसी का ये ग्राफ दिया है तो ये एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा, इसका मतलब फाइनली इसका हल लिखेंगे शून्य, या यूं करके लिख दिए शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी है बेटा, 0, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक भी बार कट नहीं करता है। दूसरा समय बेटा सेकंड पार्ट है इसका, इसका जो डायग्राम इन्होंने दिखाया है हमें इस प्रकार से ऐसे करके, तो यहां आप देख पा रहे हैं वो बेटा ये एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार है बेटा, 1 बार। तो आप यहां लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 1, ठीक है। थर्ड है बेटा, आपको थर्ड दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये बताना है कि इसके कितने शून्यक हैं, ठीक है बेटा। तो ये अगला ग्राफ कुछ इस करके दिया है, तो ये कितनी जगह कट कर रहा है बेटा, 3 जगह। तो शून्यकों की संख्या बराबर 3। चौथा पार्ट है बेटे, आपको यहां दिया है इस प्रकार से, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा है, थोड़ी मेहनत कीजिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चौथा बेटा देखें, यहां एक्स को 2 बार कट कर रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे,
शून्यकों की संख्या बराबर 2। ठीक है बेटा, अगला देखें, पांचवा और छठा रह गया। देखिए बेटा, जो नंबर 5 है आपका, और वो आपको दिया है इस प्रकार से है। फिर ये नीचे गया ग्राफ आपका ऐसे। तो बेटा ये कितनी बार कट कर रहा है यहाँ एक्स अक्ष को? 4 बार। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या बराबर 4। छठा देखें बेटा, ये कह रहा है 6 नंबर है, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, इस प्रकार से ही फिर ये उठा ऐसे करके। तो देखिए एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? 3 बार। ठीक है बेटे, 1 2 3 कट के 2 बार नहीं कर रहा है, केवल ओनली टच। तो यहां लिखेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो मैं ये कहना चाहूंगा बेटा कि हमारे चैनल को, मैं क्योंकि हमारा चैनल नया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसकी जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको मैं जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है, और मैं ये आसान्वित हूं कि इस बात को लेकर कि मैं आपका पूरा कोर्स यूट्यूब चैनल पर अपने कंप्लीट करा दूंगा, साथ में 10 ईयर्स भी कराने का प्रयास करूंगा। और उसके साथ मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके मार्क्स सबसे अच्छे से अच्छे आए। ठीक है, थैंक यू।